हाँ जी बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ए एडम जी है कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। बेटा ए एडम जी जो है अपनी बुक्स इस पे रखता है, सिंगल एंट्री बेसिस के ऊपर रखता है। एनालिसिस आपको दे रखा है कैश बुक का। बैंक बैलेंस गिवन है आपको एज ऑन 1 अप्रैल 2021, तो ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल हो गया बैंक का। अब जरा क्लोजिंग में ध्यान देना, आपको बैलेंस एट बैंक गिवन है और कैश इन हैंड गिवन है। ओपनिंग कैश बैलेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, ध्यान दे देना, ओपनिंग कैश बैलेंस इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। अब आगे आपको क्या दे रहा है, रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, कैश सेल्स, कैपिटल ब्रॉट इन ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से बेटा कुछ एक पेमेंट्स गिवन है। देन आपको क्या गिवन है, बैलेंसेस गिवन है किसके, डेटर्स, क्रेडिटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट। आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स बना के चलने हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर एंड ₹800 अगेंस्ट डाउटफुल डेट। ठीक है। बेटा सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम जो यहां पर करना है, मैं बनाऊंगा एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 2021 का मुझे डेटर, क्रेडिटर, मशीनरी, एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है, लेकिन मेरे पास अगर कुछ मिसिंग है वो क्या है, कैपिटल। तो मुझे कैपिटल का फिगर निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के चलना पड़ेगा। अच्छा दूसरा ध्यान दो, मुझे आप इस क्वेश्चन के अंदर उसने कैश बुक दे रखी है, उसने मुझे इस क्वेश्चन में कैश बुक दे रखी है। कैश बुक के अंदर वो कह रहा है कि बैंक का बैलेंस है लेकिन कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इट मीन कैश का ओपनिंग बैलेंस 0 हो। अगर मिसिंग होता तो मुझे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट देता कि मिसिंग है, मिसिंग नहीं है। हाँ बस एंड में मुझे पता है कैश और बैंक कितना है, सेपरेटली मुझे बताया कैश कितना है और बैंक कितना है। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बना दूंगा एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये आ गया बेटा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला काम क्या करोगे, यू विल मेक अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यू विल मेक अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर ए एडम जी एज एट 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 का बना के चलोगे ना कि 22 का। यहां पर आपका क्या आएगा, लाइबिलिटीज, ये आ जाएगा बेटा रुपीस, यहां आ जाएगा बच्चे एसेट्स, ये आ जाएगा रुपीस। बेटा मिस आउट ना कर जाओ तो इस पर सबसे पहले शुरुआत ही किससे करोगे, बैंक बैलेंस। तो मैंने लिख दिया बैंक। बैंक का बैलेंस बेटा मेरे पास कितना अवेलेबल था, सर बैंक बैलेंस जो था दैट वाज 2800। तो 2800 का तो आ गया बैंक बैलेंस। आपके पास सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं, 14500 के। ये लीजिए बेटा सन्ड्री डेटर्स कितना, 14500। अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं तो लाइबिलिटीज में चला जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आ गया, कितने के हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, 5800 के। मशीनरी क्या है बेटा, एसेट है, 7500 की मशीनरी, ये आ जाएगा बेटा एसेट साइड। फर्नीचर अगेन एसेट, तो आ जाएगा 1200 रुपये। इन्वेंट्री जो है वो कितने का, 3900 की इन्वेंट्री। और 5000 का क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने का आ जाएगा, 5000 का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर होता है। चलिए, अब यहां पर आपका जो डिफरेंस आएगा बेटा और कुछ नहीं, क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 29,100 मुझे बता रहे हैं कैपिटल का बैलेंस। सबका यही आ रहा है, 29,100। टोटल करो कितना आता है, 34,900 इस साइड का टोटल और 34,900 इस साइड का टोटल। तो ये तो हो गया मेरा पहला काम, मैंने स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बना दी। अच्छा आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, मैं आपको कह रहा हूं अब लिखना बंद कर दो बेटा एक बार प्लीज सारे बच्चे। ठीक है, इवन जिसको आता भी है मैं कहूंगा इस टाइम में लिखना बंद कर दीजिए, कारण यहां पर आपको कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, अगर आप लॉजिकली सोचोगे आपको यहीं से पता लग रहा है क्या क्या मिसिंग फिगर्स हो सकती है। आपको कैश बुक गिवन है और अदर हैंड आपको क्या गिवन है, एसेट्स लायबिलिटीज के बैलेंस गिवन। क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए, आपको क्रेडिटर्स भी अवेलेबल है, डेटर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, डेटर से कितना रिसीव हुआ है वो अमाउंट भी अवेलेबल है, और आप
सीनियर्स को कितना पेमेंट करा है, बेसिकली क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट। आपको क्वेश्चन के अंदर अगर क्रेडिटर्स और डेटर्स अवेलेबल है तो सीधी सी बात है, देयर मस्ट बी क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। अब यहां पर समझ लीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बोला है आपको फाइनल अकाउंट बनाना। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। चलिए चेक करो, ओपनिंग स्टॉक है, बिल्कुल ऐसा है। क्लोजिंग स्टॉक है, मुझे क्या चाहिए, परचेज। क्या मेरे पास परचेज है, सर कैश तो है, क्रेडिट परचेज नहीं। मेरे पास क्रेडिट सेल्स नहीं है, तो मेरे को मिसिंग फिगर मिल गई। मेरे को कैसे, मुझे क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स निकालनी पड़ेगी, तभी मेरा ट्रेडिंग पूरा होगा। तो दैट इज माई एन इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। अगर मैं क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की वर्किंग नहीं दिखाऊंगा, मेरे को मार्क्स नहीं मिलने वाले, डायरेक्ट वैल्यू ली थी, मार्क्स पूरे नहीं मिलेगी। ठीक है। अब इसी तरीके से एक्सपेंसेस को लेकर भी कुछ बोला हुआ। ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई ऐसे एक्सपेंसेस नहीं है जो प्रीपेड हो, आउटस्टैंडिंग हो, ऐसा कुछ नहीं दे रहा। बट अदरवाइज आगे वाले क्वेश्चन में ऐसी एडजस्टमेंट्स भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। तो यहां से मुझे इतना पता लग गया, सर मुझे दो अकाउंट तो देखो बनाने पड़ेंगे, एक डेटर का अकाउंट, एक क्रेडिटर का अकाउंट। चलिए, मैंने जब ये कंसेप्ट पढ़ाया था, तो कंसेप्ट पढ़ाते टाइम मैंने एक चीज बोली कि सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर जहां तक बन रही होती है पर डेटर नहीं हो रखी, बोला ना। ये चीज यहाँ पे जस्टिफाई भी होगी इस क्वेश्चन। मेरा मशीनरी और फर्नीचर दोनों की तरफ ध्यान दीजिए, दोनों का बैलेंस कितना है, दोनों का बैलेंस कितना है, सेम है। मींस नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। लेकिन जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो मुझे आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू दिखानी पड़ेगी एंड में। और दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है तो पीएनएल में डेफिनेटली जाएगा। चलिए अगला ध्यान दीजिए, आप जरा इन्वेस्टमेंट की तरफ गौर कीजिए। इन्वेस्टमेंट आपको कितनी दे रखी है, 5000 की इन्वेस्टमेंट दे रखी है। और आपको इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दे रखा है कितने का, 200 का। क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन है, नहीं है। मैंने इस पॉइंट की तरफ क्यों ध्यान देने को बोला, अगर क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से परसेंट, तो 10% इन्वेस्टमेंट हुआ कि इंटरेस्ट का कितना होना चाहिए था, 500। 5000 का 10% 500। आपको इंटरेस्ट दे रखा था सिर्फ 200 का, तो बाकी जो 300 है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। बाकी 300 क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। चलिए बेटा, अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को परचेज और सेल्स चाहिए, सो आई विल मेक सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। थोड़ी सी मैं जगह छोड़ देता हूं, और मैं यहां पर आऊंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। जो जो ट्रांजेक्शन आपके पास अवेलेबल है उसको लिखना शुरू कीजिए। आपके पास डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, लिखिए, बताइए बेटा जरा मुझे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 14,500। बेटा किसी बच्चे को ये चैप्टर क्लियर हो भी गया है, मैं तब भी चाहूंगा प्लीज इस चैप्टर में मेरे साथ साथ चलिए, आगे मत चलो ज्यादा मेरे साथ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन जो ढंग से पढ़ रहा, जो ढंग से नहीं पढ़ रहे वो यही क्वेश्चन कर रहे, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। तो बेटा बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, डोंट वरी एट ऑल। आपने वो सारे खुद से एक बार ट्राई करने हैं, फिर मैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो जो क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं साथ साथ बताते जाइए, साथ साथ रहिए मेरे। सन्ड्री डेटर्स के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,500। ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ दी मैंने क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन बोलो कितना, 17,600 का बैलेंस है, करेक्ट। ठीक है, यहां टोटल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर्स की बात करते हैं, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना बचा, 5,800 का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना है, क्लोजिंग बैलेंस जो है दैट इज 7,900। तो ये आ गया बेटा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, 7,900 का। यहां तक क्लियर होता है। चलिए बेटा, अब मैं क्या हरकत करूंगा, अब आप कैश बुक उठा लीजिए। कैश बुक के अंदर जो जो ट्रांजेक्शन आपको लग रहा है डेटा क्रेडिटर में जाने, लिखना शुरू करते हैं। रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स है 48,000, मुझे बताइए क्या होना चाहिए इसका। अब कैश है या बैंक है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि कंबाइंड दे रखा है। तो यहां पर मैंने कैश स्लैश बैंक लिख दिया, कितना, 48,000 आ गया।
कोई एक लिख दोगे तब भी चल जाएगा, बट मेरा सजेशन है कैश एंड बैंक कंबाइंड लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी नहीं है, बट आप एक लिख दोगे गलत नहीं है। ठीक है, अगर एक लिखना है देन आई वुड सजेस्ट बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलो बेटा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना है? 35,000। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाके क्या कर दूंगा? टू कैश और बैंक 35,000, खत्म। क्या और कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जो आपको लग रहा है डेटर डेटर अकाउंट में आनी है? क्या और कोई ट्रांजेक्शन? कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है जो डेटर डेटर अकाउंट में आनी हो। खत्म हो गया ये अकाउंट, बस इसको क्लोज करना है। सर 48,000 प्लस 17,600, 65,600। यहां का टोटल बनेगा 65,600। 65,600 में से अगर 14,500 गया तो मेरे पास आ रहा है 51,100। ये जो डिफरेंस आया ये और कुछ नहीं बेटा, ये क्रेडिट सेल्स है। ये जो डिफरेंस आया ये क्रेडिट सेल्स आपकी बैलेंसिंग फिगर बन गई। इसी तरीके से क्रेडिटर अकाउंट के अंदर 35,000 प्लस 7,900 मेक्स इट 42,900। 42,900 में से अगर आप 5,800 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 37,100। ये जो 37,100 आया है बेटा, ये क्या कहलाएगा? क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर। बेटा मुझे क्रेडिट परचेज मिल चुकी, मुझे क्रेडिट सेल्स मिल चुकी, मुझे इसीलिए तो मैं काम कर रहा था। क्लियर है? यहां तक हो गया सभी का? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं आगे लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेज। कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेज। मुझे बताओ टोटल परचेज जो है वो कैसे निकलेगी? सर मुझे कैश परचेज दे रखी है, ठीक है। कैश परचेज कितना दे रखा है? कैश परचेज इज इक्वल टू 12,000। और क्रेडिट परचेज कितना है? आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला है 37,100 का, दोनों का टोटल करिए 49,100। आपका क्या आ जाएगा? टोटल परचेज आ जाएगा। इसी तरीके से कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स। कैलकुलेशन किस चीज का बच्चों? टोटल सेल्स का। चलिए टोटल सेल्स बताओ। सर क्रेडिट सेल्स कितना है? बैलेंसिंग फिगर निकाला है 51,100। और सर कैश सेल्स कितना है? 11,000 रुपए का कैश सेल्स कहां से मिल रहा है? कैश बुक से मिल रहा है, जो आपको एनालिसिस दे रखा था। ये कितना आ रहा है? 62,100। तो बेटा मेरे पास कैश सेल्स भी हैं, सॉरी, तो कैश मेरे पास टोटल सेल्स भी हैं और टोटल परचेज भी हैं। अब आओ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी? ट्रेडिंग और P&L बनाना था, फाइनल अकाउंट्स बनाने थे। सो आई विल राइट ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड, बोलो कौन सा ईयर था? 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। बताएंगे जरा क्या होगा? यहां पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। यहां पर क्या आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक। मुझे बताओ ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था? 3900 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी। मैं लिखूंगा टू परचेजेस। लिखेंगे बेटा टू परचेजेस। 49,100 की टोटल परचेज। चाहो तो यहां पर नीचे कैश और क्रेडिट अलग से दिखा सकते हो, टू परचेज कैश क्रेडिट, फिर इनर कॉलम में टोटल करके बाहर। यहां पर आ जाएगा बाय सेल्स कितना? 62,100। आपको क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल था, कितना था क्लोजिंग स्टॉक? 5,700 का क्लोजिंग स्टॉक था। जो अब यहां पर बेटा डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस और कुछ नहीं, क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 62,100 प्लस 5,700 मेक्स इट 67,800। 67,800 में से जरा माइनस कीजिए 49,100 और 3900, कितना आता है? 14,800। अब आप क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। स्टार्टिंग पॉइंट बोलो क्या हो जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 14,800। खत्म। अब क्या करना है? अब जरा उठा लीजिए कैश बुक। कैश बुक की डेबिट साइड में जाओ।
कैश बुक की डेबिट साइड में आपको बेटा एक आइटम दिख रही है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां चला जाएगा? पी एंड एल में चला जाएगा। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलो कितना अमाउंट था? 200 का, तो 200 आ गया पी एंड एल में। अब आ जाओ जरा पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में आपको खर्चे दिख रहे हैं, उसमें सबसे पहला था पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वो आप क्रेडिटर्स अकाउंट में दिखा चुके। देन आपका था सैलरी, सैलरी 6500, तो ये आ जाएगा टू सैलरी 6500। नेक्स्ट आपका क्या है? जनरल एक्सपेंसेस। कितने के जनरल एक्सपेंसेस हैं? 25 के। ये लो बेटा जनरल एक्सपेंसेस 2500। नेक्स्ट क्या है? रेंट एंड रेट, रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस कितना आ जाएगा? 1500 का। क्या खत्म हो गया सर? नहीं सर, सर दो आइटम्स और हैं। उसने आपको क्वेश्चन के अंदर बोला था कि सर 10% की डेप्रिसिएशन मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर। सर मशीनरी है 7500 की, फर्नीचर है 1200 का। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर चेक जरूर कर लेना, क्या कोई मशीनरी तो नहीं खरीदी, फर्नीचर तो नहीं खरीदा, पेमेंट में आ तो नहीं रहा? नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो मशीनरी के ऊपर आ जाएगी डेप्रिसिएशन और फर्नीचर के ऊपर, तो यहां पर क्या लिखूंगा? टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन। यहां पर लिखा मैंने नीचे ऑन मशीनरी। मशीनरी पे कितने डेप्रिसिएशन? सर 7500 का 10%, दैट इज 750। एंड ऑन फर्नीचर कितना? 1200 का 10%, दैट इज 120। दोनों का टोटल करोगे 870, आउटर कॉलम में चला गया। आपको क्वेश्चन में एक चीज और बोली थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करनी है 800 की, तो ये आ जाएगा बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, कितना? 800। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने की प्रोविजन आ रही है? 800 रुपीज की। चलिए अब जरा टोटल करके देखो। सर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 15,000। डिफरेंस लेंगे नेट प्रॉफिट, इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसको कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल अकाउंट में। मैं आपको बता रहा हूं अगर इस चैप्टर का एक अच्छा क्वेश्चन बना तो चांसेस हैं कि फाइनल अकाउंट्स में से फिर क्वेश्चन ना आए, या फाइनल अकाउंट्स के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग टारगेट करेगा ना कि ट्रेडिंग पी एंड एल। क्योंकि अगर उसने फाइनल अकाउंट्स मेथड इनकम्प्लीट में पूछ लिया, जो उसने टेस्ट करना है कहां कर लेगा? 15,000 में से माइनस कीजिए 65, 10,500, 10,500 प्लस 1600, 12,170। आपके पास यहाँ पे डिफरेंस जो आना चाहिए वो आना चाहिए 2830 का। यही आ रहा है। 2830 का नेट प्रॉफिट आ गया, खत्म। अब क्या बनाना था? बैलेंस शीट भी तो बनानी है। तो बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। यहां पर लाइबिलिटीज, यहां पर एसेट्स। अब फिर से रुक जाएंगे सारे बच्चे, एक बार लिखना बंद। एक थंब रूल दे रहा हूं, कभी भी बैलेंस शीट के अंदर गलती नहीं होगी, चाहे चाहे इनकम, चाहे पार्टनरशिप। ठीक है, कभी भी बैलेंस शीट गलती नहीं होगी। कैसे? अगर आप देखो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास कहीं ना कहीं एक बैलेंस शीट ऑलरेडी है, यू हैव अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑलरेडी, तो आप इसको बेस मान लीजिए। आपने यहाँ पे पहली आइटम लिखी है सन्ड्री क्रेडिटर्स 5800, ये लो जी सन्ड्री क्रेडिटर्स। होगा क्या बेटा? कुछ मिस आउट नहीं होता है, बैलेंस चेक करते रहो बस। डेफिनेटली अगर कोई आइटम खत्म हो गई है वो दोबारा नहीं आएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स को ओपनिंग बैलेंस कितना है, सॉरी क्लोजिंग कितना है? 7900। देन क्या था? कैपिटल। ये लो बेटा आ जाओ जरा, कैपिटल, कैपिटल का मुझे बैलेंस बताना कितना। ओपनिंग है कितना? 29,100 जो है बेटा वो ओपनिंग है। तो मैंने यहां पर इनर कॉलम में लिखा 29,100। अब जरा चला जाओ कैश बुक के अंदर। कैश बुक में डेबिट साइड में आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस दिख रही है। कितनी है कैपिटल इंट्रोड्यूस? 6,000। तो मैं यहां पर ऐड करके दिखाऊंगा एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मैंने कितनी ऐड करी बेटा? 6,000 रुपए की। ठीक है, टोटल करो इसका कितना आ जाता है? 35,100। आपको ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो नेट प्रॉफिट जो तुमने निकाला 2830 रुपए का, ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? 37,930। इसमें से लेस करो, क्या कोई ड्राइंग्स थी? आपको ड्राइंग्स दे रखी है, कहां दी हुई है ड्राइंग्स?
पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक 3600 की ड्राइंग माइनस करी, ये आ गया 34,330। खत्म। अब आ जाओ एसेट साइड में, क्या करूंगा? सबसे पहले कैश इन हैंड था, सॉरी कैश एट बैंक था, तो यहां पर तो मेरे पास क्लोजिंग देखोगे तो कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है। कैश इन हैंड इज 500 का, कैश एट बैंक 6400। देन क्या है, जिस ऑर्डर में लिखा है बेटा वही स्टार्ट कर दो ना। आपने क्या लिखा है, ऐसे कुछ मिस आउट नहीं होगा। डेटर्स है बेटा, कोई बात नहीं, बट आपने जिसने ऐसे शुरू करा वैसे सही। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स बोलो क्लोजिंग कितने के हैं? सर 17,600 के हैं, लेकिन इसमें से आप माइनस करके दिखाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना माइनस होगा? 800 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? 16,800 आ जाएगा। चलो अगली आइटम बोलो। मशीनरी लिखी है मैंने, नेक्स्ट आइटम। मशीनरी इज 7,500। 7,500 में से क्या माइनस करूंगा? डेप्रिसिएशन। ऐसे माइनस करके दिखानी है, आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे 6,750। ठीक है, 6,750 आ गया। देन क्या आ जाएगा? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का था? 1200 का फर्नीचर था, लेकिन यहां पर भी डेप्रिसिएशन 120 माइनस होगी, तो डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए 120 की, ये आ जाएगा 1,080। चलिए, इसके बाद क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का बैलेंस कितना? 5,700 इन्वेंट्री का बैलेंस। और लास्ट क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट वो सेम थी 5,000। अब जरा टोटल करो। 4,2,2,30 क्या मैच हो रहा है? आपका बेटा ये मैच हो जाएगा है? 4,2,2,30 एंड 4,2,2,30 हो गया बेटा क्वेश्चन। मुझे बताओ क्या मुश्किल था? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो। मतलब मेरे से 2 स्टेप, एक स्टेप आगे चलोगे, साथ साथ करेंगे क्वेश्चन, और मेरे से एक स्टेप आगे। प्रॉफिट एंड लॉस पहली बात तो पूरा लिखो, आधा नहीं चलना। जब मैं बेटा देख क्यों नहीं आते टेस्ट में नंबर, जब हम नोट कर रहे हैं क्लास में तब हम प्रॉपर नोट नहीं कर रहे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पूरा लिखो पहली बात। और एडिशनल कैपिटल यहाँ से आया, कैपिटल फॉर ड्यूरिंग द ईयर शेयर द, तो दिस इज योर एडिशनल कैपिटल। ठीक है, हाँ जी। और कोई डाउट किसी बच्चे को और कोई डाउट? इलुस्ट्रेशन नंबर 9 शुरू करेंगे। आप लोगों को मैं 7 मिनट दे रहा हूँ, 7 मिनट बाद मैं आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। डन। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।